का अंडरग्राउंड ठंडा घर। वसंतराव पांडे गांव के प्रेसिडेंट के यहाँ खाना बनाने वाला बावर्ची था। उसका घर गांव के थोड़ी दूर पर जमीन के नीचे था। वो उसे वंश परंपरागत तरीके से मिला हुआ घर था। वो घर जहां था वो एक समय पर हरा भरा था, पर पेड़ के काटने के कारण सूखे रेगिस्तान जैसा बन गया था। उसके रक्षा से लेकर सब कुछ वसंतराव के दादाजी देखते थे और उनका घर भी वही होने की वजह से वो घर वसंतराव पांडे को मिला। उस गांव में प्रेसिडेंट की लड़की की शादी थी। प्रेसिडेंट की लड़की के लिए बाहर से आए बंधुओं के लिए वो लोग बाहर गांव से आए करके उन गांव के होटलों को एसी रूम सभी बुक करते हैं। फिर भी जीवन करके प्रेसिडेंट का असिस्टेंट, सर अपन बुलाए बाहर गांव के अतिथियों की लिस्ट अपन बुक किए एसी रूम से ज्यादा है और भी कुछ लोग बचे हैं। प्रेसिडेंट, कैसे, अभी क्या करना चाहिए, ऐसा कहता है। जीवन, मुझे एक आइडिया आया है सर। अपन बावर्ची वसंतराव पांडे का अंडरग्राउंड घर है ना, वो बहुत बड़ा है। आप ठीक है बोले तो मैं उससे बात करता हूँ। प्रेसिडेंट, क्या बात करेगा तो उससे, ऐसा कहता है। जीवन, वहाँ 4 बेडरूम है, वो अतिथियों के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रेसिडेंट, फिर एसी नहीं है तो कैसा होगा यार, वो 4 दिन अतिथियों के लिए उसे घर में एसी खरीद कर लाऊं क्या, ऐसा चिढ़ते हुए कहता है। जीवन, अरे नहीं नहीं सर, मैं ऐसे फालतू सलाह दूंगा क्या। उस रूम में बर्फ के बैग रखवाता हूँ, 4 दिनों तक वो घर ठंडा रहेगा, ऐसा कहता है। प्रेसिडेंट खुश होकर अच्छी सलाह दिया करके, तो ठीक है, बर्फ के बैग सब देख ले, फिर कहता है। शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। अगले दिन वसंतराव जीवन को उनका घर इस्तेमाल किए करके 20,000 देता बोला वो मांगता है। जीवन तभी वो बात याद आई करके, अरे यार ये काम में रहकर भूल गया था, शाम को आकर मेरे बर्फ के बैग लेकर पैसे दे दूंगा, ऐसा कहता है। वसंतराव चौंक कर, बर्फ के बैग क्या, बर्फ पिघलकर सिर्फ बैग बच गया है, घर पूरा पानी से भर गया है, उस पानी को बाहर फेंकने के लिए रोज मैं और मेरी पत्नी परेशानी झेल रहे हैं, ऐसा कहता है। जीवन, अरे बर्फ पिघल गया क्या, पर कैसे, अब दुकान वाले को मैं क्या जवाब दूंगा, ऐसा कहता है। वसंतराव को उसकी धोखेबाजी वाली बातें समझ में आती है। अब क्या कर सकते हैं करके तभी चुप रह कर। तभी प्रेसिडेंट की पत्नी कामाक्षी देवी ये बातों से दुखी होती है। वो कुछ देर सोचकर, जीवन धोखेबाज है, तुम्हारे बाबूजी के पास भी गलत हिसाब किताब लिखकर झूठ बोलकर बहुत सारे पैसे दबा रहा है। मैं एक प्लान बनाती हूँ, उससे उसे अच्छा सबक मिलेगा, जिससे तुम्हारे बाबूजी के पास से चोरी करना छोड़ देगा। उस पर उनको बहुत भरोसा है, ऐसा कहती है। एक दिन ऑफिस स्टाफ खाना खाने के लिए बाहर गए थे, पर जीवन रोज वहीं खाना खाता था। जीवन खाना खा रहा था, वसंतराव परोस रहा था। उतने में किचन में से वसंतराव की असिस्टेंट रुक्मणी भागते हुए आकर, वसंतराव, मेरी उंगली में की नीलम की अंगूठी नहीं दिख रही है। मैं तभी टमाटर काजू को पीसते वक्त बीच में माँ जी ने बुलाया तो गई, अभी देख रही हूँ तो अभी तो नहीं दिख रही है। वो थोड़ी ढीली थी, पक्का दाल में गिर गई होगी। वो दाल किसी को खाने के लिए परोसी क्या आपने, ऐसा कहती है। वसंतराव, ये देख अभी जीवन को परोसा हूँ, रुक जा ढूंढते हैं करके दाल के बकेट में हाथ डालकर देखकर इसमें नहीं मिला, मतलब वो अंगूठी जीवन के पेट में चला गया, ऐसा कहता है। वो सुनकर जीवन डरते डरते पेट की तरफ देखता है। रुक्मिणी, अरे फिर कैसे, वो नीलम पत्थर की अंगूठी है, पेट में गई तो पेट के अंदर काटती है। अब जीवन बाबू तुमको खून की उल्टियाँ होगी, थोड़ा हिम्मत रखो करके परोसती है। जीवन तब तक रोना शुरू करता है। वहीं पर खड़ी कामाक्षी देवी, अच्छा हुआ मैंने अभी तक खाया नहीं, फिर भी वो अंगूठी कितने की है, कहती है। रुक्मिणी, परसों मेरे बर्थडे पर मेरे पति ने मुझे पहनाया, अभी मेरी अंगूठी में नहीं दिखे तो वो मुझे बहुत मारेगा माँ जी, कहकर रोने लगी। कामाक्षी, रो मत रे, कितने की है, 20,000 की है माँ जी। रुक्मिणी कहती है। बस 20,000, उतना ही। 20,000 बोले तो जीवन के लिए बड़ी बात है क्या। देख जीवन, रुक्मणी को 20,000 दिए तो वैसे वाली एक और अंगूठी बनाकर उसका पति गुस्सा नहीं करेगा ऐसा दिखाएगी। तू निगल दिए सो अंगूठी, आज नहीं तो कल पेट से बाहर आ जाएगी, वो तू रख ले। ऐसा बोलकर फट से जीवन के जेब में से 20,000 निकालकर रुक्मणी को देती है। जीवन, माँ जी वो पेट से बाहर आएगा या नहीं मुझे तो नहीं पता, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, करके हंगामा कर रहा था। उतने में रुक्मिणी, ये लो वसंतराव जी, जीवन ने तुम्हारे 20,000 दबाए ना, वो है, करके वसंतराव को देती है। ये सुनकर जीवन, क्या है, क्या 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 कहा, करके इधर उधर देखता है। कामाक्षी देवी, तूने वसंतराव को मिलने वाले पैसे दिए नहीं ना, वो है, तेरे को अच्छे से मांगे तो तू नहीं देता करके मैंने ही ये प्लान बनाया है, करके ठाठ से बोलती है।
जीवन को पूरा पिक्चर समझ में आ जाता है। वो तुरंत कामाक्षी देवी के पैर पर गिरकर, मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे अच्छा सबक मिल गया है। इसके बाद कोई भी धोखेबाजी नहीं करूंगा माँ जी। पहले मुझे हॉस्पिटल ले जाओ माँ जी, ऐसा कहता है। कामाक्षी देवी, पेट के अंदर धोखा, घृणता, उसके अलावा अंगूठी नहीं है। डर मत, फिर कभी ऐसी हरकत किया तो